हेलो बच्चों, चलिए दिए गए प्रश्न को हल करते हैं। समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनका अस्तित्व बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। यदि हो तो यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले और अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। यदि उसने सही उत्तर पर 4 अंक मिलते और अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक करते तो यश 50 अंक अर्जित करता। तो टेस्ट में कितने प्रश्न थे, हमें यह ज्ञात करना है। तो चलिए हम ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रैखिक समीकरण युग्म की। तो मुख्य अवधारणा की। तो मुख्य अवधारणा के अनुसार रैखिक समीकरण होता है दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप होता है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। यहाँ पे दो अलग अलग बातें दी गई हैं, तो युग्म हो जाएगा ax1 प्लस by1 प्लस c1 बराबर 0, ax2 प्लस by2 प्लस c2 बराबर 0। इसको हल करके हम यहाँ से x और y का मान ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए हम प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में बोला गया है कि प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले और अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई तो उसे 40 अंक अर्जित किए। तो माना कि सही उत्तर वाले प्रश्न थे x, गलत उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या थी y। तो कुल प्रश्न कितने हो गए? x प्लस y। हमें यही ज्ञात करना है। तो x मान का पता होना चाहिए। तो बोला गया है यदि सही उत्तर पर 3 अंक मिले तो x प्रश्न सही किए तो सही उत्तर के अंक कितने हो जाएंगे? 3x। क्यों? जैसे कि मैंने 10 क्वेश्चन सही किए और 3 नंबर 1 पे मिलते तो मेरे कितने नंबर हो जाएंगे? 10 गुणा 3 करने पर 30। तो उसी प्रकार से यदि मेरे x प्रश्न सही हैं और एक प्रश्न पे मुझे 3 अंक मिलते हैं तो कुल अंक हो जाएंगे सही प्रश्नों के 3x। गलत उत्तर पर 1 अंक कटता है, 5 गलत हो गए, 1 अंक कटता है तो 5 गुणा 1 करने में 5 अंक कट जाएंगे। y कृष्ण है जो गलत हुए हैं, 1 अंक कटेगा तो कितना हो जाएगा? y गुणा 1 y। ऐसा करने से इनको जोड़ेंगे सही और गलत को तो मुझे कितने अंक प्राप्त हुए हैं? 40। ये मेरा हो गया समीकरण 1। ये हमने प्रश्नानुसार हम लिख लेते हैं कि प्रश्नानुसार हम इस बात को लिख रहे हैं। और इसी प्रकार आगे दूसरी अवधारणा दी गई है सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तो मेरे कुल अंक हो जाते सही वाले 4x, गलत उत्तर पर 2 अंक कटते तो गलत अंक वाले उत्तर हो जाते 2y। कटने हैं माइनस का चिन्ह कर देंगे और इन दोनों अंकों को हम जोड़ देंगे, सही और गलत, सही में से गलत वालों को घटा देंगे तो कितने अंक प्राप्त हो रहे हैं? यश को 50 अंक प्राप्त हो रहे हैं। ये हो गया समीकरण नंबर 2। तो हम इन दोनों समीकरणों को हल करके हम क्या ज्ञात करेंगे? हम ज्ञात करेंगे हमारा समीकरण में x और y का मान। तो देखेंगे x और y का मान ज्ञात करने के लिए या तो x का गुणांक समान होना चाहिए या y का गुणांक समान होना चाहिए। विलोपन विधि से हम हल करेंगे। तो हम क्या करेंगे? दोनों के या तो x के गुणांक से दोनों के समीकरण को गुणा कर देंगे परस्पर या y के गुणांक से दोनों के समीकरण को गुणा कर देंगे। तो हम चलो y के गुणांक को लेते हैं। तो यहाँ पर है y का गुणांक 2, समीकरण 1 में है y का गुणांक 1 और समीकरण 2 में है y का गुणांक 2। तो क्या करते हैं? समीकरण 2 को तो 1 को तो गुणा कर देते हैं 2 से और समीकरण 2 को गुणा कर देते हैं 1 से। तो चलिए कर देते हैं। तो लिख भी देते हैं समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर तथा समीकरण 1 को समीकरण 2 को 1 से गुणा करने पर। तो देखिए हमें प्राप्त हो जाएगा 2 से गुणा करेंगे तो 6x माइनस 2y बराबर 80। क्या प्राप्त होगा? 6x माइनस 2y बराबर 80। ये एक नया समीकरण प्राप्त हो गया। समीकरण 2 को हल करेंगे तो समीकरण 2 को हल करने पे होगा 1 से गुणा करने पर समान रहेगा तो 4x माइनस 2y बराबर 50।
क्या प्राप्त हुआ, 4x माइनस 2y बराबर 50। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 4। अब हम दोनों समीकरण को हल करेंगे, तो हल करने के लिए क्या करते हैं, एक दूसरे में से घटा देते हैं। घटाने पे क्या होगा, चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा, प्लस का चिन्ह माइनस का हो जाएगा, माइनस का चिन्ह प्लस का हो जाएगा। तो देखिए 6x में से 4x जाएगा तो क्या बचेगा, 2x माइनस का 2y प्लस का 2y आपस में कट जाएगा, बराबर 80 में से 50 जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 30/2 करने पे हमारे पास प्राप्त हो जाएंगे x का मान 15। तो x बराबर हमारे क्या प्राप्त हो गया, 15। x बराबर 15 समीकरण 1 में रख देते हैं। तो समीकरण 1 में रखने पर हमें y का मान प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए समीकरण 1 क्या है, 3x माइनस वाई बराबर 40। तो लिख देते हैं 3x माइनस वाई बराबर 40 है, तो 3 गुना 15 माइनस वाई बराबर 40, 45 माइनस वाई बराबर 40। तो y बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से ये आपका 40 है, तो y बराबर आ जाएगा 45 माइनस 40 अर्थात 5। तो हमें पता चला सही उत्तर वाले प्रश्न x का मान है 15 और गलत उत्तर वाले प्रश्न है y का मान हमने निकाला 5। कुल प्रश्न क्या होंगे आपके, x प्लस वाई अर्थात 15 प्लस 5 अर्थात कुल प्रश्नों की संख्या क्या हो गई आपकी, 20 हो जाएगी। हमें प्रश्न में यही पूछा है कि यदि इस प्रकार की स्थिति हो तो कुल प्रश्नों की संख्या ज्ञात कीजिए। टेस्ट में कितने प्रश्न थे, तो हमने ज्ञात किए टेस्ट में कुल कितने प्रश्न थे, टेस्ट में 20 प्रश्न थे। तो यही हमारा क्या होगा, उत्तर होगा। तो आशा करता हूँ आपको यह समझ आया होगा। धन्यवाद।